हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल सदन पर। आइए हम आज देखते हैं करंट अफेयर्स से कुछ जुड़े हुए प्रश्न जो परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा ही है। ओलंपिक से प्रश्न है और उम्मीद है कि आने वाले हर एग्ज़ाम में, जो भी अभी एग्ज़ाम आएंगे, उसमें ये इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये तो मेरा 100% गारंटी रखिए, इससे प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसी प्रश्न को हम देखते हैं और कुछ ट्रिक विधि से और कुछ अपने अंदाज से बताने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमेंट करें। जो भी आपको लगता है कुछ कमेंट करिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। ओलंपिक में क्या क्या हुआ और हम लोग का भारत का कैसा परफॉर्मेंस रहा, इससे जो परीक्षा में बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे वो किस तरह के होंगे, तो उसी पर हम लोग आज ये करेंगे, चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे समझ भी आएगा अच्छा तरह से। ठीक है, और लंबे समय तक आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरा 15 दिन से वीडियो 15-17 दिन से नहीं आ रहा था, कुछ शारीरिक समस्या के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अगर अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। हम कमेंट का इंतज़ार आपका ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ओलंपिक से हम प्रश्न कुछ लिखे हैं यहाँ पर। बहुत सारा तो लिख नहीं सकते क्योंकि छोटा बोर्ड है। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो मैं मान लीजिए हम लोग जो भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उसमें इस तरह का प्रश्न आएंगे, उसको हम अभी फ़िलहाल बोर्ड पर लिखे हैं। और बहुत सारा प्रश्न है जो हम बाद में इसमें बता देंगे। ठीक है, तो आइए। ठीक है, देखिए अभी हम लोग पहले देखते हैं। अभी जो ये ओलंपिक है 2020 का ओलंपिक, जो एक साल अभी डिले हो गया 2021 में कोरोना के कारण डिले हुआ, 2021 में भी हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा और इसमें क्या क्या प्रश्न परीक्षा में किस तरह से घुमाकर पूछ सकता है। ठीक है, उस पर ज़्यादा हम जोर देंगे। आप भी ये उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है, पहला प्रश्न मेरा ये है कि टोक्यो ओलंपिक है 2020 का। प्रश्न आपको ये रहेगा, 2021 भी दे सकता है, लेकिन प्रश्न आपको यही रहेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। मतलब अभी तो ये कहेगा सीधा टोक्यो, तो हम बोल दिए टोक्यो रहेगा नहीं, कि 2020 का ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था। तो अगर आपका आंसर होगा ये टोक्यो जापान में हुआ था, तो इसमें प्रश्न ये आएगा कि इसमें कितने देश शामिल थे। तो इसमें 105 कंट्री ने शामिल 105 देश शामिल थे, 105 देश शामिल थे। तो और प्रश्न हम देखते हैं इसके कितना, ये कौन सा संस्करण था 2020 वाला, जो अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ 2021 में, ये 32वां संस्करण है। तो कहेगा 2016 में जो टोक्यो नहीं, 2016 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे और भारत को इसमें कितना पदक मिले थे, वो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो पूछेगा, लेकिन ये जो बोर्ड पर प्रश्न लिखे हुए हैं वो तो आपको ज़रूर ही पूछेगा, आप याद रखिए। और इतना घुमा कर पूछेगा, काहे कि इतना भी चर्चा में रहा है और एग्जामिनर है, तो इतना तो ये नहीं है, तो इससे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम एक प्रश्न तो रहेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3-4 प्रश्न भी रह सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम है। ठीक है, वनडे में किस टाइप का कौन कौन एग्ज़ाम है, उस तरह से इसमें जीके करंट अफेयर का प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो कहेगा कि जो 2016 में जो रियो ओलंपिक में हुआ था ब्राज़ील में, तो उसमें भारत का कितना पदक जीता था। तो भारत उसमें 6 पदक जीता था। लेकिन अभी 2021 में हुआ है, लेकिन हम बोलेंगे 2020 ही, क्योंकि इसका टाइमिंग है 4 साल के बाद ओलंपिक होता है। 4 साल के बाद ओलंपिक होता है, 16 में हुआ तो इसका टाइमिंग 20 में था, लेकिन कोरोना के कारण 1 साल डिले कर दिया, तो 2021 में हुआ। तो 2020 में भारत ओलंपिक में कितने पदक जीते, टोटल 7 पदक जीते। ठीक है, तो चलिए आप भारत वाला पहले इंपॉर्टेंट जो हम लोग का भारत का है वो पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे और बताते हैं। तो कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 ये कौन सा संस्करण था। तो ये 32वां संस्करण था, आप याद रखिएगा, ये 32वां संस्करण। ये वाला जो लिख रहा है 32वां, इसको आप याद ही रखें, काहे कि ये ना देकर ये पूछ देगा आपको कि 32वां संस्करण जो हुआ है वो कहाँ हुआ था। तो आपको बोलना पड़ेगा कि टोक्यो जापान में, लिखना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा टोक्यो जापान में हुआ था। इस तरह घुमा। अब ये कहेगा कि टोक्यो ओलंपिक है, इसका शुरुआत और समापन, शुरुआत कब हुआ और इसका समापन कब, अंत कब हुआ, कितने दिनों तक ये चला, शुरुआत प्रारंभ कब से और कब तक चला। ये तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, आप याद रखिएगा, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, ये 23 जुलाई से शुरू हुआ और 8 अगस्त के बीच में ये चला। ठीक है, तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य ये आप याद ही रखे, कहें कि ये सब पूछेगा। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, तो आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। इस बार का जो आदर्श वाक्य है 2020 का ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन, ये प्रश्न पूछेगा ही।
शुभंकर, इस बार का जो 2020 का ओलंपिक है उसका शुभंकर पूछेगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, तो इसका नाम है मिराई तोबा, जिसको आपको कभी कभी शुभंकर नहीं देकर मैस्कॉट करके दे देता है। इंग्लिश का ये शब्द है, लेकिन आपको इंग्लिश में हिंदी में ही लिख देगा, ठीक है। तो आप ये मैस्कॉट है, तो इसका शुभंकर मिराई तोबा है, ये याद रखें। अब चलिए देखते हैं कि भारत टोटल 7 पदक जीता है, तो हम कैसे याद रखेंगे कि कितना गोल्ड जीता, कितना सिल्वर जीता और कितना ब्रॉन्ज जीता है, मतलब कितना स्वर्ण पदक जीता, कितना रजत और कितना कांस्य पदक जीता है। तो याद करने के लिए हमारे पास 7 पदक है, तो टोटल भारत 7 पदक जीता है, 7। तो 1 ठो गोल्ड जीता है और 2 ठो सिल्वर जीता है और 4 ठो ब्रॉन्ज जीता है, मतलब 1 ठो स्वर्ण, 2 ठो रजत और 4 ठो कांस्य पदक। तो आप जब ये मान लीजिए 1 ठो स्वर्ण है तो उसका डबल करते जाइए, 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, ऐसे याद रखिएगा। टोटल और सबको जोड़ दीजिए तो 7 हो जाता है। देखिए 4 कांस्य पदक और 2 रजत पदक और 1 स्वर्ण पदक, 7 हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए 1 को 2 से गुना करिए और 2 का फिर 2 से गुना कर दीजिए, तो 1 2 4, 1 का गुना 2 से 2, 2 का गुना 4। इस तरह से मेरा ये हो गया 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अब कहेगा गोल्ड जो स्वर्ण पदक है वो किसने जीता और वो क्या खेल खेलते थे। तो स्वर्ण जो पदक है, स्वर्ण मेडल जो जीता है स्वर्ण पदक, वो जीते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा है ये भाला फेंकते हैं, ठीक है, ये भाला फेंक खेल से संबंधित है, नीरज चोपड़ा है। और इसमें पूछेगा ये जो भाला फेंके थे इसका डिस्टेंस कितना दूरी तक गया, इसका बेस्ट वाला जो डिस्टेंस था कितना दूरी तक। तो ये तो आप याद रखें ही, पक्का ही रखें। ये वाला तो क्या है कि ये स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इसका तो ये वाला पूछने का ज़्यादा चांस ही रहेगा। क्या है कि नीरज सबको मैक्सिमम आदमी को तो याद रहेगा ही, अभी तो हर आदमी के पास मोबाइल है, और नीरज मोबाइल में तो इतना इसका ये चला है कि हर आदमी को अब याद ही है, लेकिन ये वाला याद हर आदमी को नहीं रहेगा। आप ये गौर करिए, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। ये लिखिए 8758, मतलब 87.58 मीटर ये भाला फेंककर अपना रिकॉर्ड बनाकर और ये स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे, ठीक है। रजत पदक ये 2 व्यक्ति जीते हैं, मीराबाई चानू, जिसका संबंध है भारोत्तोलन, मतलब वेट लिफ्टिंग, इससे ये संबंध रखते हैं। और किस भाग में ये वेट लिफ्ट किए थे, तो ये इसका भार वर्ग है 39 kg में, ठीक है, 39 kg में। और उसके बाद आता है रजत पदक जीतने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। दूसरा व्यक्ति रवि कुमार दहिया है। दूसरा जो व्यक्ति है वो रवि कुमार दहिया है, और ये कुश्ती करते हैं। तो ये किस भाग में है, तो ये 57 kg भाग वर्ग में, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। और इसको हम याद रखने का तरीका हम आपको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि कांस्य पदक टोटल कितने, 4 पदक जीते हैं कांस्य। तो उसमें से 4 पदक में पहला हो गया बजरंग पुनिया, कुश्ती में ये 65 kg भार वर्ग में ये जीते हैं। 65 kg है ना, ये 65 kg भार वर्ग में ये जीते हैं और ये कुश्ती खेलते हैं, ठीक है। सेकंड में ये दूसरा नंबर पर आप रखिए पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन खेलती हैं और ये इनका टोटल ओलंपिक में दूसरा मेडल है, 2 ठो मेडल ये अपने व्यक्तिगत तौर पर। ये भी प्रश्न रह सकता है कि व्यक्तिगत तौर पर 2 मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये पीवी सिंधु है, ठीक है, ये पीवी सिंधु है, ठीक है। अब एक ठो है फिर मुक्केबाजी से संबंध है, लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं और ये भी ये कांस्य पदक जीते हैं और हॉकी में कांस्य पदक जीते हैं। तो इससे पहले हॉकी में पूछा जाएगा कि सबसे पहले हॉकी में अंतिम बार आखिरी बार कब ये पदक जीते थे, तो 1980 में आखिरी बार ये हॉकी में ओलंपिक पदक जीते थे, ठीक है। तो अब आइए हम इसमें देखते हैं कि भार वर्ग आपको याद रहेगा, कैसे याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखने के लिए देखिए आप ये 2 ठो याद रखिए MR करके। जैसे रजत आएगा सिल्वर पदक आएगा, तो आप इसमें 2 ठो MR, या तो M से रखिए मीराबाई चानू और R से रखिए रवि कुमार दहिया। अब ये मीराबाई चानू है, ये 49 kg भाग वर्ग में खेले थे और ये रवि कुमार दहिया 57 kg में और बजरंग पुनिया 65 kg में। तो इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए 49 से 57 तक में इसमें कितना ऐड करेंगे तो 57 होगा। तो हम देख रहे हैं कि 8 अगर ऐड करेंगे तो ये 57 kg हो जाएगा, और 57 में हम अगर 8 ऐड करते हैं तो ये 65 होता है, तो ये 65 kg हो जा रहा है। 57 में अगर 8 kg ऐड करेंगे तो 65 kg हो रहा है। तो एक ठो आप ऊपर वाला याद रखिए 49 kg, ये मीराबाई चानू। उसके बाद आप 8 करके जोड़ के वो तीनों को निकाल सकते हैं। 49 में 8 जोड़िएगा 57 kg, या रवि कुमार दहिया इस भाग वर्ग में खेले थे, और ये उससे 8 अगर जोड़ दीजिएगा 65 kg में बजरंग पुनिया ने कुश्ती में यह कांस्य पदक जीते थे। लेकिन अब कहे बात तो ये आ जाता है कांस्य पदक में, यहाँ तक तो चलिए ठीक है, आप याद रख सकती है। लेकिन यहाँ पर आ गया 4 ठो, अब 4 नाम आ गए, ठीक है। 4 नाम में याद कैसे रखेंगे, तो सबको झमेला। तो चलिए 2 नाम हम बताते हैं, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। बोलिए कैसे। तो देखिए कांस्य लिखने में ऊपर में एक तो अनुस्वार इसको बोलते हैं ना, जो बिंदी है ऊपर में, बिंदी बोलिए या अनुस्वार जो बोलते हैं। तो देखिए कांस्य लिखने में ऊपर में हिंदी में अनुस्वार आता है, ये अनुस्वार आता है, ये वाला अनुस्वार।
और देख रहे हैं कि नाम में कुछ नाम लिखे, जैसे बजरंग, र के ऊपर अनुस्वार आ रहा है, और सिंधु मतलब सिंधु लिखते हैं तो ऊपर अनुस्वार लिखते हैं, तो जिसमें अनुस्वार है वह कांस अनुस्वार वाला पदक ही जीतेगा। तो मतलब अनुस्वार तो ईश्वर में तो लिखेगा नहीं, अनुस्वार रजत में तो लिखेगा नहीं, कांस में आएगा। मतलब बजरंग पुनिया और सिंधु भी लिखते हैं अनुस्वार, तो इसमें कांस में लिखते हैं तो ऊपर में अनुस्वार है, तो ये मतलब कांस पदक ही जीती है। ठीक है। अब एक तो लवलीना बोर्डिंग, ये मुक्केबाजी, ये वाला आप याद रखिए। हॉकी तो आपको याद ही है। ठीक है, हॉकी में इतना बार आप जो देखे होंगे याद रहेगा। ठीक है, अब चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, मतलब सभी तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, कहेगा कि टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन जो समारोह हुआ था उसमें भारतीय तरफ से ध्वजवाहक कौन था। तो भारतीय तरफ से ध्वजवाहक आप याद रखने के लिए MCM याद रखिए। MC तो याद रहता है और उसमें M लगा दीजिए, MCM। वैसे भी अगर आप देख रहे हैं तो MCM एक तो रेलवे में पद होता है। ठीक है, टेक्नीशियन का, सीनियर मैकेनिक। तो आप अगर MCM याद रखते हैं तो ये दोनों नाम आपको उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक याद रहेगा। तो देखिए MC से, MC इतना तो याद रखिए, MC से होता है मैरी कॉम, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये मनप्रीत सिंह हॉकी का ये कप्तान है। ठीक है, ये दोनों थे जो भारतीय ध्वजवाहक तिरंगा को लेकर गए थे। ठीक है, उद्घाटन समारोह में। लेकिन अगर वही कहेगा समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पुनिया। आप भी याद रख लीजिए, वैसे भी मेरा नाम बलजीत है, याद रखना है तो रखिए, नहीं तो आप जिस तरह से याद रख सकते हैं वो रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इससे अच्छा कोई ट्रिक आप याद रखे हैं तो वही रखिए। ज़रूरी नहीं कि हम जो बताएं वो, आप किसी माध्यम किसी तरीक़ा से आपको याद रखना है, बस हमको एग्ज़ाम में इसको आंसर सही करके आना है। ये ज़रूरी नहीं, आप कोई भी तरीका अपनाइए। अब आते हैं, ये 3 प्रश्न है। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, पूछेगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर मेडल के मामले में कौन रहा। तो प्रथम स्थान में आपको अमेरिका रहा, USA। ये टोटल 113 पदक जीते हैं। और सेकंड स्थान पर कहेगा तो सेकंड में चीन रहा, और थर्ड स्थान में कहेगा तो थर्ड में जापान रहा। ठीक है, लेकिन पदक के मामले में कहेगा थर्ड स्थान पर कौन रहा है, तो ROC, रूसियन ओलंपिक कमेटी। देखिए रैंक के अनुसार देखा जाए तो रैंक में कहेगा तो तीसरे स्थान पर जापान रहा। आप याद रखिए, रैंक में तीसरे स्थान पर ये जापान रहा। ठीक है, लेकिन पदक का अगर पूछा जाएगा, पदक तालिका में पदक में तीसरे स्थान पर कौन रहा, तो पदक में ROC मतलब रूसिया ओलंपिक कमेटी, मतलब अभी रूस को बैन किया है तो ये इस नाम से इस बार ओलंपिक में शामिल हुआ था। ठीक है, तो आप देखते हैं कि पूछेगा स्वर्ण पदक कितना जीता और इसको याद रखने का क्या तरीका हो सकता है। कुछ तरीका है, कुछ ऐसा ट्रिक है जो हम याद रख सकते हैं, तो बिल्कुल है। अगर हम लोग गौर करते हैं तो 39 स्वर्ण पदक यहाँ है, यहाँ 38 है, तो ये तो हमको पक्का याद रहा कि अमेरिका प्रथम स्थान पर 39 जीता है स्वर्ण पदक, या 38 जीता है। पहला हम देख रहे हैं टोटल 113 पदक है। अब मैक्सिमम आदमी को ये याद भी होगा, नहीं भी याद होगा तो देखिए 39, इसमें 3 आ रहा है, 39, 41 और 33, मतलब इसमें 3 बार 3 आ रहा है। आप गौर कर रहे हैं, 3 बार 3 है। नहीं भी उतना याद रह गया तो 39 आपको याद रहेगा कितना टोटल स्वर्ण पदक जीता है। तो 113 आपको ये याद रह जाएगा। लास्ट में 33 जीता है तो लास्ट में 3 रहेगा। लेकिन उसके बाद सेकंड में आता है चीन 38 पदक जीता है, तो 38 लिखने में 3 और 8 लिखते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 बार 8 का उपयोग कर रहे हैं। तो हम याद रखने के अगर 1-2 बार पढ़िएगा तो याद रह जाएगा। लेकिन देखते हैं कि अगर इस तीनों में से हमको अगर एक भी याद रहेगा तो हम इससे आंसर टोटल पदक निकाल सकते हैं। तो इसमें 38 लिखा हुआ, 18 लिखा हुआ, मतलब लास्ट में 8-8 है, तो मतलब ये 88 होगा ही। ठीक है, 88 होगा। और उसके बाद अगला देखते हैं ROC टोटल 71 पदक जीते हैं। इसमें भारत का क्या रैंक है वो पूछ देगा, रैंक के अनुसार। पदक के मामले में रैंक के अनुसार भारत का इसमें जो रैंक है, भारत का जो रैंक है, रैंक के अनुसार ये 48वां स्थान पर भारत इस बार रहा। 7 मेडल जीत के भारत 48वां स्थान पर रहा। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अगला देखते हैं। ये यहाँ तक तो देख लिए भारत में, और ये कुछ प्रश्न देख लिए। अब कहेगा अभी 2020 हो गया, 2024 का पूछ देगा, 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजन होगा। तो 2024 का ओलंपिक है जो ये होगा आपको पेरिस, ये पेरिस आपको फ्रांस में होगा। ठीक है, 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होगा। तो आइए हम उसके बाद आगे देखते हैं, और कुछ प्रश्न होगा जो हम इससे लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए आप ओलंपिक से कुछ प्रश्न और देखते हैं। ओलंपिक में ओलंपिक कहेगा शुरुआत कब हुआ, तो शुरुआत अगर आप पूछेगा तो शुरुआत कहिएगा 6 अप्रैल। ओलंपिक का शुरुआत हुआ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में। ठीक है, 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में। इसने पियरे डी कुबेटारन नामक व्यक्ति, इससे पहले जो मतलब पूरा पूछा जाएगा तो ये 776 BC में, मतलब 776 ईसा पूर्व, BC कहते हैं ईसा पूर्व को। ठीक है, इतना ईसा पूर्व में
इतना ऐसा पूर्व में मतलब ओलंपिक का आयोजन हुआ था, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक का आयोजन 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में हुआ। लेकिन कहेगा कि अगर क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो क्रिकेट को हम ये 1900 ईस्वी में 4 साल के बाद उसके अगला ओलंपिक में 1900 में क्रिकेट को शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन क्रिकेट को फिर से हटा दिया गया, क्रिकेट अभी ओलंपिक में नहीं है, क्रिकेट को शामिल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अगर अगला प्रश्न आएगा इस तरह, भारत अभी तक टोटल जब से शामिल हुआ ओलंपिक में कितना पदक अभी जीता है, तो देखिए भारत अभी टोटल 35 पदक जीता है। तो आप कहिएगा इतना डाटा हो रहा है, मतलब कैसे याद रखेंगे? तो देखिए याद रखने का 2 तरीका मेरे हिसाब से। आप देखिए भारत जो शामिल हुआ था ना, ये 1920 ईस्वी में ओलंपिक में शामिल हुआ और अभी चल रहा है मतलब 2021, लेकिन हम वो लोग 2020 याद रखेंगे क्योंकि ओलंपिक 2020 में होने वाला था, ठीक है। लेकिन 1 साल डिले हो गया। तो देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 100 साल का डिस्टेंस हो गया। मतलब 1920 से 2020 तक में 100 साल हो गए। तो 100 साल में अगर देखेंगे तो कितना बार ओलंपिक हुआ होगा, तो प्रत्येक 4 साल पर ओलंपिक होता है। तो देखते हैं यहाँ से, तो इसमें 25 बार ओलंपिक हुआ होगा, 25 बार ओलंपिक हुआ होगा। तो मान लेते हैं 25 बार ओलंपिक हुआ तो 25 मेडल और 10 एक्स्ट्रा कर दो, तो 25 और 10 एक्स्ट्रा कर दो 35 मेडल। याद रखने के लिए हम लोग बहुत आसानी से याद रखने के लिए एक तो हो गया, ठीक है। क्या कि आप ये भी याद रखते हैं कि भारत कब इसमें शामिल हुआ, तो 1920 ईस्वी में शामिल हुआ, ये आपको याद हो जाएगा। 2020 तक में 100 साल ओलंपिक को पूरा भी हो रहा है। और इसमें टोटल कितने बार गेम हुआ ओलंपिक गेम, तो 25 बार गेम हुआ। 25 और भारत का पदक का पूछा जाएगा, तो भारत का पदक अभी टोटल 35 है। तो 25 साल हुआ तो 25 और 10 जोड़ दीजिए 35, बात खत्म। आप कहेगा ये भी हो सकता है ना, ये तो आप जानकारी के लिए ले लीजिए, ये जरूरी नहीं कि पूछेगा 2016 में रियो ओलंपिक में भारत ने कितना मेडल जीता था। तो रियो ओलंपिक में 2016 में जो है ना भारत यहाँ पर 6 मेडल जीता और 2020 में इस बार जीता है। 2020 का ओलंपिक हुआ है लेकिन 2021 में हुआ है, वो आप लिख लीजिए, लेकिन 1 साल डिले हुआ कोरोना के कारण। तो यहाँ पर ये 7 मेडल जीता है, ठीक है। यहाँ पर ये 7 मेडल जीता है।